IDJ 2012 का यह प्रॉब्लम देखेंगे हम। करंट लूप है और मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करना है। मैग्नेटिक मूवमेंट वाला जो सिंपल सा फॉर्मूला है वह यूज होगा, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम जो है किसी भी तरह से डिफिकल्ट नहीं कहा जा सकता। आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। अ लूप carrying current I lies in the xy plane as shown in the figure. This is xy plane, this is a loop. The unit vector k is coming out of the plane of the paper. Obviously अगर x की डायरेक्शन में I वेक्टर है, j वेक्टर होगा y की डायरेक्शन में, और k जो है वो आउट ऑफ द प्लेन होगा। The magnetic moment of the current loop is, magnetic moment का फॉर्मूला आप देखिए, यह होता है number of turns, the current flowing in the loop and area of the loop. Whatever the shape of the loop, we need to find the area of the loop. This is the current I. अगर करंट इस तरह से है तो आप देखिए इसे आप इस तरह से कहेंगे, करंट देखिए आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, इसलिए n होगा। n मतलब फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, और अगर फ्लक्स इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन तो जो वेक्टर है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट का वेक्टर है वह वही होगा जो आपका फ्लक्स की डायरेक्शन है, लूप से जिधर से फ्लक्स बाहर जा रहा है। लूप अगर ऐसा है, फ्लक्स अगर बाहर निकल रहा है यहां से, तो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। इसलिए हम कहेंगे के डायरेक्शन होगा जो मैग्नेटिक मूवमेंट लूप का, मैग्नेटिक मूवमेंट जो होगा लूप का, उस वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो के वेक्टर के डायरेक्शन में होगा, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। तो डायरेक्शन तो हमारा सभी में के है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चारों आंसर में के है। लेकिन हमें फाइंड करना है NIA, n नंबर ऑफ टर्न्स है जो कि 1 है, n इज द नंबर ऑफ टर्न, दैट इज 1। I इज द करंट, इट इज गिवन ऑल्सो I, एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया बेसिकली ओनली। तो एरिया फाइंड करना बहुत आसान है। आप देखिए यहां पर एक सेमी सर्कल है और यह जो है A डायमेंशन है, यहां सेमी सर्कल एरिया, यहां सेमी सर्कल एरिया, यहां सेमी सर्कल, यहां सेमी सर्कल। तो दिस इज एरिया जो है ट्वाइस द सर्कुलर एरिया होगा, और क्योंकि 4 क्वार्टर सर्कल हाफ सर्कल हो गए तो टोटल एरिया जो होगा 2 सर्कल्स के इक्वल होगा। तो 2 टाइम्स पाई, और इस सर्कल का रेडियस जो है वो a/2 है, क्योंकि डायमीटर a है तो रेडियस है a/2। तो यह हो गया इन सर्कुलर पार्ट्स का एरिया। ध्यान रखिए हमने 4 आधे आधे एरिया है जिनको हमने 2 टाइम्स ले लिया है, साथ में एक स्क्वायर एरिया भी है। यहां पर इतना स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के चारों साइड 4 हाफ सर्कल्स हैं, तो हाफ सर्कल्स का एरिया हमने काउंट कर लिया है, और स्क्वायर का एरिया होगा a स्क्वायर। तो टोटल एरिया हो जाएगा, आप देख सकते हैं टोटल एरिया होगा a स्क्वायर इज टेकन कॉमन, a स्क्वायर टेकन कॉमन, तो यहां से हो जाएगा 1, और यहां होगा π/2, π/2, क्योंकि a स्क्वायर बाय 4 होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो π/2 हो जाएगा। तो a स्क्वायर टेकन कॉमन, आंसर हमारा साफ दिखाई दे रहा है बी है। माइनस नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं डायरेक्शन प्लस साइड में है, आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, और आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर है, इसका मतलब के वेक्टर होगा, माइनस के वेक्टर नहीं होगा। बाकी डायमेंशन जो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। तो यह हमारा एरिया हो गया, आई इज ऑलरेडी देयर, आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका मैग्नेटिक मूवमेंट हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है।